हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई इन GST। GST में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट GST। अगर सप्लाई होता है तो GST में टैक्सेबल इवेंट होता है और GST लायबिलिटी क्रिएट होता है। तो GST में सप्लाई का क्या है? सप्लाई क्या है? सप्लाई का डेफिनेशन GST में बहुत ब्रॉड है और इसमें बहुत कुछ चीज़ आता है। इवन इन GST कंसिडरेशन भी जरूरी नहीं है सप्लाई के लिए। विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको सप्लाई में ट्रीट किया जाएगा। तो क्या है, लेट अस डिस्कस। सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब ओनली सेल नहीं है, ये सब सप्लाई में आता है। जब कोई टैक्सेबल पर्सन ये कोई भी एक्टिविटीज़ करता है फॉर ए कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस के लिए करता है, वो सप्लाई में आता है। सप्लाई में उसको ट्रीट किया जाएगा। कंसिडरेशन क्या है? नॉर्मली अगर हम जो कोई अगर मटेरियल बेचते हैं उसका अगेंस्ट में हमको जो मिलता है वो कंसिडरेशन है। वो बहुत सिंपल टर्म में अगर हम समझें कंसिडरेशन, तो अगर हम कोई मटेरियल बेचा उसका अगेंस्ट में हमको जो मिल रहा है पैसा, वही कंसिडरेशन है। तो कोई टैक्सेबल पर्सन ये कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, बिजनेस के लिए करता है और कंसिडरेशन के लिए करता है, तो वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई क्लब उसका मेंबर्स को भी कोई एक्टिविटीज़ करता है फॉर ए कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई में आएगा, सप्लाई में ट्रीट किया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई इंपोर्ट सर्विस हम कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन उसके लिए दे रहे हैं, लेकिन इवन नॉट फॉर ए बिजनेस। अगर इंपोर्ट सर्विसेज, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता है कोई टैक्सेबल पर्सन, कंसिडरेशन दे रहा है लेकिन बिजनेस के लिए यूज नहीं भी हो रहा है, तब भी वो सप्लाई है। तो पहला ये जो एक्टिविटीज़ था उसके लिए बिजनेस में यूज होना जरूरी था, इंपोर्ट के लिए बिजनेस का यूज नहीं होता है, फिर भी वो सप्लाई है। और एक्टिविटीज़ मेंशन इन शेड्यूल 1 में ये एक्टिविटी जो मेंशन किया गया है वो सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन। अभी जो मैं बता रहा था वो एक्टिविटीज़ है जो विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रीट किया जाएगा, वो सप्लाई है। वो क्या है? जब कोई परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स होता है तो वो केस में विदाउट कंसिडरेशन भी उसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई, जिसका ऊपर पहले से ITC लिया गया है। अगर परमानेंट डिस्पोजल हो रहा है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 में जो है विदाउट कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट, इसका ऊपर अगर हम पहले से ITC लिए हैं, अगर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन का बीच में जब सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो उसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? से कोई कंपनी A है, उसका डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस है और हर स्टेट में उसका GST नंबर है। सपोज कंपनी तेलंगाना से कोई मटेरियल से गुजरात भेज रहा है और तेलंगाना में उसका भी GST नंबर है, गुजरात में भी GST नंबर है, सेम कंपनी सेम पैन नंबर विथ डिस्टिंक्ट GST नंबर। हर स्टेट के लिए सेपरेट GST नंबर है। ये केस में तेलंगाना से जो मटेरियल भेजा जाएगा गुजरात, इवन विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। और ये सेम कंपनी सेम पैन नंबर डिस्टिंक्ट ये GST नंबर को ट्रीट किया जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। थर्ड है कोई प्रिंसिपल मटेरियल भेज रहा है एजेंट का पास, या एजेंट कुछ मटेरियल रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो केस में भी विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसका कोई रिलेटेड पर्सन से या कोई अपना कंपनी है, अपना एस्टेब्लिशमेंट है जो फॉरेन है, आउटसाइड इंडिया है, उससे कोई मटेरियल ये मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है फॉर बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज, वो केस में भी विदाउट कंसिडरेशन भी इसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। तो शेड्यूल 1 में 4 है, ये जो 4 जो कंडीशन है, 4 एक्टिविटीज़ है, वो केस में विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा शेड्यूल 1।
अभी जो हम डिस्कस किए ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का जो AAABC ये डिस्कस किए, इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उसको बताया गया है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में इसका सिर्फ ये जो कोई एक्टिविटीज़ हुआ वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा या सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा, वो बताया गया है शेड्यूल 2 में। सॉरी, शेड्यूल 2 नॉट 3, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में बताया जाएगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है। ऐसा भी कुछ क्या है एक्टिविटीज़ जो सप्लाई में नहीं आएगा? यस, वो एक्टिविटीज़ है जो शेड्यूल 3 में बताया गया है, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या वो एक्टिविटीज़ जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या स्टेट गवर्नमेंट करता है या कोई लोकल अथॉरिटी करता है, जो एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा ये एक्टिविटीज़ को सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एक्टिविटीज़ का सिर्फ वो एक्टिविटीज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये जो मैं डिस्कस किया सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, वो स्कोप ऑफ सप्लाई, वो उसमें से मैंने डिस्कस किया। इसमें शेड्यूल जो 2 है, जो उसका जो डिटेल है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विसेज होगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा लंबा होगा तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर इसका ऊपर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।